अब हम 2700 वर्ष के बाद होने जा रही उस वतन वापसी का विश्लेषण करेंगे जिसकी कहानी का एक सिरा इजराइल से जुड़ता है और दूसरा सिरा भारत से। मित्रों, 2700 वर्ष की प्रतीक्षा और लगभग 100 पीढ़ियों के बाद इजराइल की एक लुप्त जनजाति भारत से वापस अपने मूल देश लौटने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, भारत वो देश है जिसने कभी किसी शरण मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया। हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव है और शरणार्थी सबसे बड़े अतिथि होते हैं। युगों युगों से वसुदैव कुटुंबकम की इसी भावना के साथ भारत ने हमेशा सताए हुए लोगों को शरण दी है, उन्हें अपना माना है, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो या तिब्बती बौद्ध हो। लेकिन सैकड़ों साल से भारत के पूर्वोत्तर में रह रहे हजारों यहूदी अब भारत में नहीं रहेंगे। डीएनए मित्रों, पूर्वोत्तर में रह रहे ये यहूदी किसी दिक्कत की वजह से भारत नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें इजराइल ने वापस अपने देश बुलाने का फैसला लिया है। बनी मनाशे समुदाय के यहूदी भारत तक कैसे पहुंचे, इनका इतिहास क्या है, यह बताने से पहले आपको इजराइल के प्लान के बारे में जानना चाहिए। इजराइल की सरकार ने पूर्वोत्तर में बसे 5800 यहूदियों को वापस लाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इन लोगों को अगले 5 वर्षों के दौरान भारत से लाकर इजराइल में बसाया जाएगा। इनमें से 1200 लोग अगले साल यानी 2026 में इजराइल पहुंच जाएंगे। इन लोगों को उत्तरी इजराइल के गलील रीजन में बसाया जाएगा। इन्हें हिब्रू भाषा सिखाई जाएगी, नौकरी में मदद दी जाएगी, घर दिया जाएगा और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। भारत से उन्हें ले जाकर इजराइल में बसाने की योजना पर लगभग 240 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे महत्वपूर्ण फैसला बताया है। उनके मुताबिक भारत से बनी मनाशे समुदाय के लोगों के आने से इजराइल का उत्तरी इलाका मजबूत होगा। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि बनी मनाशे समुदाय भारत तक कैसे पहुंचा। इतिहास में यह बताया गया है कि बनी मनाशे कबीला 2700 साल पहले तक इजराइल क्षेत्र में आबाद हुआ करता था, लेकिन ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में असीरियन साम्राज्य ने मौजूदा इजराइल के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। बाद में असीरियन साम्राज्य ने 10 जनजातियों को इजराइल से बाहर कर दिया था। बनी मनाशे उन्हीं 10 जनजातियों में से एक है। अपने घर से निकाले जाने के बाद बनी मनाशे जनजाति के लोग पहले बगदाद में रहे, उसके बाद अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन होते हुए भारत के पूर्वोत्तर में बस गए। 17वीं शताब्दी में उनके भारत आने का जिक्र है। तब से उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया और मुख्य रूप से मणिपुर और मिजोरम में रहने लगे। मणिपुर और मिजोरम में ये लोग पूरी तरह स्थानीय कुकी मिजो समाज में घुले मिले हैं। यहां उनके कई प्रार्थना घर भी हैं। डीएनए मित्रों, दशकों तक इजराइल में इस बात को लेकर बहस चलती रही कि बनी मनाशे समुदाय के लोग यहूदी हैं या फिर नहीं हैं। अंत में 20 साल पहले यानी 2005 में एक बड़े यहूदी धर्मगुरु ने उन्हें यहूदी धर्म से जुड़ा बताया और इस तरह उनकी वतन वापसी का रास्ता तैयार हुआ। पिछले 2 दशक के दौरान भारत में रहने वाले बनी मनाशे समुदाय के 4000 यहूदी पहले ही इजराइल में बस चुके हैं। अब आपको भी यह जानना चाहिए कि इजराइल की तरफ से इन लोगों को बसाने की वजह क्या है। इजराइल के इस फैसले के पीछे धार्मिक और संस्कृति का तो कारण है ही, इसके अलावा वो अपने बॉर्डर को भी मजबूत करना चाहता है। डीएनए मित्रों, इजराइल बनी मनाशे समुदाय को जिस गलील इलाके में बसाने की योजना बना रहा है वो लेबनान सीमा पर स्थित एक संवेदनशील क्षेत्र है। इससे लेबनान की सीमा पर यहूदी आबादी बढ़ेगी, जिससे इजराइल को सुरक्षा हालात मजबूत होने की उम्मीद है। जब भारत से एक यहूदी जनजाति वापस जाने वाली है, उस समय आपको भारत में यहूदी समुदाय के बारे में भी पता होना चाहिए। भारत में यहूदी समुदाय 2000 साल से भी ज्यादा समय से रह रहा है। भारत की सहिष्णु संस्कृति ने उन्हें शांतिपूर्ण बसने और फलने फूलने का अवसर दिया है। पूर्वोत्तर के यहूदियों को छोड़ दे तो वर्तमान में भारत में यहूदी आबादी लगभग 4 से 5 हजार के आसपास है। यह समुदाय मुख्य रूप से मुंबई, पुणे, कोलकाता और कोच्चि में बसा हुआ है। डीएनए मित्रों, आज 26/11 है। आज ही के दिन 17 साल पहले मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। जब भारत में रहने वाले यहूदियों की बात हो रही है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि मुंबई हमले में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने यहूदियों को भी निशाना बनाया था। जाबाद हाउस पर हुए हमले के दौरान यहूदी समुदाय के 6 लोगों की मौत हुई थी। जिन लोगों को उस हमले की याद होगी उन्हें 2 साल के उस मासूम बच्चे मोशे होल्सबर्ग का भी चेहरा याद होगा, जिनके माता पिता को आतंकवादियों ने मार दिया था। मोशे होल्सबर्ग अब इजराइल में ही रहते हैं। डीएनए मित्रों, इस खबर के अंत में हम आपको यह भी बता दें कि इजराइल के गठन के बाद से लगभग 33 लाख यहूदियों को दूसरे देशों से लाकर वो अपने देश में बसा चुका है।